हाँ जी दोस्तों, अन+लर्न पर आपका मैं स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो समय पे मिलते रहें। अच्छा, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करूँगा मैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम वैसे देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं हमेशा शेयर्स की। है तो बैलेंस शीट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन ये बैलेंस शीट में देखना बहुत ज़रूरी है। और इस टॉपिक का नाम है कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब आप पूछोगे सर, इस कंटीजेंट आप तो कह रहे हो, इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग? इसका मीनिंग है अ लायबिलिटी दैट में अकर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द फ्यूचर इवेंट। इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये है, ये एक लायबिलिटी है जो आगे जो फ्यूचर में जो घटना घटेगी कंपनी के साथ, ये उस पर निर्भर करेगी। अब एक मिनट के लिए आप वो कंटिंजेंट को हटा दीजिए और सिर्फ लायबिलिटी के बारे में सोचिए, सिर्फ लायबिलिटी के बारे में। अब लायबिलिटी का मतलब है देनदारी। अगर समझ लो मैंने आपसे 1000 रुपये लिए हैं, तो मैं आपको 1000 रुपये देनदार बनता हूँ मैं आपका। अगर मैंने आपसे 1000 रुपये लिए हैं या किसी राम ने 1000 रुपये लिए शाम से, तो राम को 1000 रुपये को शाम को देने हैं 1000 रुपये, तो देनदारी हो गई उसकी। ये तो हमने गिन लिया कि भाई देनदारी है, ठीक है। और इसमें एक छोटी सी लूप होल है कि ये इफ्स एंड बट्स का केस, मतलब अगर और मगर का खेल है ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, ये अगर मगर क्यों आ रहा है। ये तो लाइबिलिटी, अब ये है लाइबिलिटी नहीं है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। ये तो मैंने लाइबिलिटी के बारे में आपको बता दिया। अब ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये वो है जो फ्यूचर में जो घटना घटेगी राम और श्याम के साथ या किसी कंपनी के साथ, उस पर निर्भर करेगा कि उसको 1000 रुपये देने हैं या नहीं देने। हाँ जी, उसके ऊपर कोर्ट केस हो गई। बंदा मत सोचो, एक कंपनी सोचो। बेसिकली राम तो एक, वो तो बंदा था, लेकिन समझ लो एक कंपनी है सॉरी, उसके ऊपर कोर्ट केस हो गया। और आप देखोगे ये कंटिंजेंट लायबिलिटी 95% कोर्ट केस की ही होती है। हाँ जी, कोर्ट केस की ही होती है 95% ये कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब ये है कि समझ लो उसके ऊपर 1000 करोड़ का केस आ गया, 1000 करोड़ का केस आ गया किसी कंपनी का, कि दूसरी कंपनी का तो मतलब तूने मुझे देना है इतना पैसा, ठीक है। तो वो चल, अब नेचुरली के जो देनदार है वो तो सीधा पैसे देगा नहीं, या जो कंपनी है वो देगी नहीं। आपने केसेस देखे भी हैं, वोडाफोन के भी केसेस है, और भी कंपनियों के केसेस आते रहते हैं, जोमेटो के भी आते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं कि हमने इस बंदे को, इस कंपनी को इतने पैसे दे, वो मांग रहा है हमसे, तो हम कोर्ट केस कर लेते हैं। फिर कोर्ट के थ्रू होती है ये फैसला। तो इसी के लिए इसको कहते हैं कि फ्यूचर में अगर वो हार गया, अगर कोई कंपनी जिसने 1000 करोड़ रुपये देने हैं, समझ लो एक कंपनी है, उसने 1000 करोड़ देने हैं, अगर वो जीत गया तो उसने देने ही नहीं है, फिर उसकी देनदारी बनती नहीं है। लेकिन अगर हार गया तो उसकी देनदारी बनती है। आप समझ रहे हो? अगर ये कोर्ट केस में अगर कंपनी ए है जिसने 1000 करोड़ देने हैं कंपनी बी को, अगर वो हार गया केस तभी तो देगा वो, अगर वो जीत ही गया तो उसने पैसे देने ही नहीं उसको। इसलिए मैंने इसको कहा कि अगर मगर का खेल है, अगर वो हारता है तो उसको देना है, अगर जीतता है तो उसको देना ही नहीं है। ये इसका मतलब हो गया। और ये हमें ये बैलेंस शीट में कभी नहीं मिलेगा। ये हमें ये चीज़ बैलेंस शीट के नीचे मिलती है। और सबसे बड़ी, मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे दूं और आपको एक बड़ी स्पेसिफिकली एक बात बता दूं, कल को ये ना हो कि आप जिस भी आप कंपनी में जाओ, कंपनी के बैलेंस शीट देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, और आप शेयर खरीद लो कि भैया कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है। ये एक सिर्फ पैरामीटर है शेयर का, इसमें बहुत और पैरामीटर। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कंटीजेंट लायबिलिटी का। समझ लो आप एक शेयर ले लो इन्फोसिस। आप एक काम कीजिए, इन्फोसिस लिखिए गूगल में, आप गूगल खोलिए क्रोम, उसमें इन्फोसिस लिखिए और उसके आगे बैलेंस शीट लिख दीजिए। तो आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपके एक साइट खुलेगा, आएगी मनी कंट्रोल। आप जैसे ये मनी कंट्रोल को टच करोगे, हाँ जी मैं बता दूं, मनी कंट्रोल से मैं कुछ लेता देता नहीं हूँ, कोई लेना देना है नहीं मेरा, लेकिन ना कोई स्पॉन्सरशिप है। तो जैसे ही आप मनी कंट्रोल खोलोगे आपको नज़र आ जाएगा इन्फोसिस का शेयर, ठीक है जी। आपको इन्फोसिस शेयर है उसके नीचे जाना है और उसमें आया हुआ स्टैंड अलोन, ऊपर लिखा हुआ स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन को नहीं क्लिक कर, स्टैंड अलोन तो है ही, आपको उसके आगे लिखा हुआ, उसके साथ में लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड।
कंसोलिडेटेड पे क्लिक करना है आपने। आप जैसे ही कंसोलिडेटेड क्लिक करोगे तो वापस खुलेगी वो। आप एक एक 10 सेकेंड रुकिए, वापस खुलेगी। ठीक है, स्क्रॉल कीजिए नीचे। आप नीचे नीचे जाओगे तो टोटल एसेट नज़र आएगा आपको। टोटल एसेट का मतलब अपनी मतलब बैलेंस शीट खत्म, क्योंकि ये बैलेंस शीट के बाहर होता है ये। आप उसके नीचे जाओगे तो आप देखोगे ये अपना कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए आप नीचे जाओगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी देखोगे तो 0 है इन्फोसिस का। ये कंपनी है तकरीबन 1,55,000 करोड़ की, 1,56,000 करोड़ की कंपनी है। अभी तो इसका ज़ीरो ही हो गया है, लेकिन इससे पहले देखो आप, इसमें 4,000 के आसपास का कंटिंजेंट लायबिलिटी थी जो इसने कवर कर दी है, ख़त्म कर दी है। वैसे भी इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी है, 4,000 करोड़ इसके लिए क्या है जब 1,56,000 करोड़ की कंपनी है। तो एक तो ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कल्याण ज्वेलर्स खोलो, आप कल्याण ज्वेलर्स लिखो, उसके आगे बैलेंस शीट लिख दीजिए, और आप जैसे ही क्लिक करोगे तो मनी कंट्रोल का खुल जाएगा। मनी कंट्रोल खोलोगे तो मनी कंट्रोल में आप जाओ, स्टैंडर्ड लोन पे स्टैंडर्ड लोन लिखा हुआ, स्टैंडर्ड लोन पे ही रहने दो उसको, उस पर टच करो, कंसोलिडेट पे क्लिक करो। अब जैसे ही कंसोलिडेट को क्लिक करोगे दोबारा वो खुलेगा और नीचे आपको दिखेगा टोटल एसेट। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, टोटल एसेट आ जाएगा आपको। टोटल एसेट और नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटी लिखी होगी। ठीक है जी, उस पर देखो ये है तकरीबन 15 लाख करोड़ के आसपास कंपनी। ठीक है, और उस पर 425 करोड़ की ये अपना कंटिंजेंट लायबिलिटी चल रही है। अब ये इसको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये इसका केस है। अगर ये इसके पक्ष में होगा तो इसको नहीं देना पड़ेगा, और नहीं होगा तो इसको ही हैज़ टू पे दिस अमाउंट। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था, कंटिंजेंट लायबिलिटी है क्या, क्योंकि 4-5 पैरामीटर होते हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया है। जैसे बैलेंस शीट देखना, आपका क्या कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना, प्लेज देखना, रिजर्व्स देखना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन देखना, और ये कंटिंजेंट लायबिलिटी जरूर देखना कोई भी शेयर आप सिलेक्ट करोगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है आपको अच्छी लगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है जो मैंने अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।